संसद की स्वायत्तता, महानता और सम्मान के लिए यह आवश्यक है कि संसद और उसके सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिया जाए ताकि वे अपने कामकाज को निर्बाध रूप से बिना किसी डर, भय या दबाव के कर सकें। इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वह यही है, संसदीय विशेषाधिकार की बात करेंगे। इसके तहत हम जानेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है, किन परिस्थिति में संसदीय विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को दिया जाता है। चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अभी यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। देखिए, जब आप न्यूज़पेपर की कटिंग पे देखेंगे तो आपको आर्टिकल 105 नजर आएगा भारत के संविधान का। तो यह आर्टिकल 105 जो है आज हमारे चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा। इस पर हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे और फिर इसके तहत हम देखेंगे कि इस आर्टिकल का लिमिटेशन क्या रखा गया है। जो पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट दिया गया है हमारे संसद के सदस्यों को, उसका लिमिटेशन क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस 105 को लेकर के क्या क्या बातें कही है अपने कई निर्णयों के माध्यम से, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी यह घटना क्यों चर्चा में आ गई है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। अभी बजट सत्र के दौरान देखा गया है कि राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव हो रहा था, उस पर चर्चा करते हुए कुछ विपक्षी सदस्यों को जब अपनी भाषण दे रहे थे, अपनी बातें कह रहे थे, तो ऐसा पाया गया कि उनकी बातों को कुछ अंश को काट करके हटा दिया जाए, वह कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाए। और इसी बात का विरोध जो है विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा किया गया। उसी वक्त से यह आर्टिकल फिर से चर्चा में 105 आ गया कि यहाँ पर तो विशेषाधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार है, सदस्यों को बोलने की आज़ादी है, फिर इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया। अब इसी चीज को चर्चा में लेते हुए और डिटेल से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 105 जो है यह क्या कहता है, इसके अंतर्गत मूल बातें क्या हैं। देखिए, सदस्यों और समितियों की शक्तियों विशेषाधिकारों से संबंधित है। इसके निम्नलिखित कुछ बिंदु हैं, उसको देख लीजिए। इसके तहत अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। उनको यह आज़ादी दी गई है वहाँ कि वो अपने विचारों को उन्मुक्त तरीके से रख सके। संसदों को संसद में अपने कर्तव्यों के दौरान दिए गए किसी बयान, यहाँ ध्यान से देखना है, इन शब्दों को बहुत ध्यान से देखना है, चूंकि संवैधानिक शब्द है तो इसके जो अर्थ काफ़ी व्यापक हो जाते हैं। तो अपने कर्तव्यों के दौरान दिए गए किसी बयान या किए गए कार्य के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई से छूट दी गई है, यहाँ ध्यान रखना है। अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार के तहत यह जो राइट दिया गया है संसद के सदस्यों को, वह दिया गया है। ठीक है, अब संसद के जो सदस्य हैं वह कुछ चीज़ों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, यह उनका विशेषाधिकार है। अब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, जरा देख लीजिए। संसद में उनके द्वारा कोई भी बातें कही गई हो, कोई भी मत दिया गया हो, किसी मुद्दे पर चर्चा किया गया हो, तो वह अदालत में कार्रवाई के रूप में नहीं जाएगा, वो अदालत के समक्ष उन बातों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। यहाँ फिर से एक और बात देखिए, संसद के किसी भी सदन के प्राधिकार द्वारा या उनके अधीन किसी रिपोर्ट, पेपर, मत या कार्रवाई के प्रकाशन के लिए भी वे उत्तरदायी नहीं होंगे। यह उनका विशेषाधिकार है, संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार है। और ऐसी शक्तियां जो है, ये जो विशेषाधिकार की शक्तियां हैं या उन्मुक्तियां जो है, यह समय समय पर संसद के द्वारा ही तय किया जाएगा। इसकी परिभाषा संसद के द्वारा ही कानून बना करके तय की जाएगी। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संसद अपनी संसदीय जिम्मेदारियों को बिना किसी बाधा के, भय के, डर के उन्मुक्त तरीके से निर्वहन कर सके, वह अपनी बातों को उन्मुक्त तरीके से पटल पर रख सके, संसद के अधिकार और गरिमा को बनाए रख सके, उसके सम्मान को भी बनाए रख सके और संसद की जो स्वायत्तता है उसको भी अवरुद्ध न रखा जाए। अब यहाँ देखिए कि आपने अनुच्छेद 19 भी पढ़ा होगा और यहाँ हम अभी अनुच्छेद 105 तो पढ़ ही रहे हैं, तो इस दोनों में तुलना करके देखते हैं। अनुच्छेद 19 जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है
यानी कि मूल अधिकार, उसके तहत यह बातें की गई है। यह दोनों ही अनुच्छेद जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है, यानी कि बोलने की आज़ादी देती है, आपको स्वतंत्रता देती है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। फिर इस दोनों में क्या अंतर है? देखिए, अनुच्छेद 19 की जब आएगी बात, तो यहाँ यह आता है सिर्फ नागरिक के लिए। यहाँ जो नागरिक हैं इनके लिए यह बातें आती है कि यह नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। अनुच्छेद जो है 19(1)(a) में यह बात कही गई है, लेकिन इस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है, इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। वहीं पे अनुच्छेद 105 जो है वह संसद को देती है, ठीक है, संसद के जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार देती है बोलने के संबंध में। यह सदन के अंदर दी गई चीजें हैं, ध्यान रखना। यह जो अनुच्छेद 105 है, इसके तहत जो बोलने की आजादी संसद के सदस्यों को दिया जाएगा विशेषाधिकार के रूप में, वह सदन के परिसर में दिया जाएगा, सदन के बाहर नहीं। तो यह मूल अंतर इसका आ जाता है। अब देखते हैं कि यह जो विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को दिया गया है, इसका लिमिटेशन क्या है। अब यह पूरी तरह से निर्बाध तो है नहीं कि कहीं भी यह लागू किया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं, तो उस पर जरा हम बात कर लेते हैं। उस सीमाओं को देखेंगे तो वहां अगर आप नजर डालें, संविधान के अनुच्छेद 121 इसी चीज को कहता है कि संसद में किसी भी न्यायाधीश के आचरण की जो है चर्चा को प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि न्यायाधीश के आचरण पर बात नहीं की जाएगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जज हैं। लेकिन यहाँ एक मामला समझ लीजिए, यदि न्यायाधीश को अपने पद से विमुक्त करने की बात की जाती है, पद से हटाने की बात की जाती है, अनुशंसा की जाती है और राष्ट्रपति के समक्ष भी इसे प्रस्तुत कर दिया जाता है, तब उस मुद्दे पर चर्चा किया जा सकता है, तभी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अनुच्छेद 105 को लेकर के समय समय पर बहुत सारा विवाद भी होता ही रहा है, जैसा कि अभी भी यह मसला उभर के सामने आया है। तो सुप्रीम कोर्ट में कई बार यह मसला पहुंचता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों के माध्यम से इस पर अपने कुछ विचार दिए हैं, तो जरा उसे भी समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, सीधी सी बात है, अनुच्छेद 105(2) जो है यह संसद के सदस्य को अदालत में कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि संसद के सदस्य जो होते हैं वह सदन में क्या बोल रहे हैं, क्या टिप्पणी कर रहे हैं, इसके लिए वह अदालत के समक्ष जिम्मेदार नहीं है, उनको इसके लिए छूट दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है और उन्होंने इस बात को मानते हुए कहा है कि इससे क्या होगा कि संसद के जो सदस्य हैं वह उन्मुक्त तरीके से अपनी बात जो है बिना किसी दबाव के या बिना किसी प्रभाव के सदन के पटल पर रख सकते हैं। अनुच्छेद 105 सदस्यों को संसदीय बहसों में निडरता से भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार होता क्या है। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार की जब बात करेंगे ना, तो इसे आप दो भागों में वर्गीकृत कर दीजिए। एक भाग जो यहाँ आ जाता है वह हो जाएगा सामूहिक, ठीक है, सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार कहने का मतलब यहाँ एक लाइन में समझ लीजिए कि पूरे सदन का जो विशेषाधिकार है उसकी बात की जा रही है। और दूसरा यह आ जाएगा व्यक्तिगत, ठीक है। तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार कहने का मतलब है कि किसी एक संसद के जो सदस्य हैं उनका क्या अधिकार है, उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो जरा डिटेल से दोनों को अलग अलग हम स्टडी कर लेते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार कहने का मतलब है कि इसे अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्य को इसे प्रकाशित न करने देने की भी अधिकार है। इन्हें यह छूट है, इनका यह राइट बनता है। यह अपनी कार्रवाई से अतिथियों को बाहर कर सकता है। कौन? सामूहिक विशेषाधिकार के तहत जो संसद है, सदन है, वह अपनी कार्रवाई से किसी अतिथि को बाहर कर सकते हैं कि हम किसी जरूरी मसले पे बात कर रहे हैं तो हम बाहर के अतिथियों को अभी जो सदन में है बैठने ना दें। और जो आवश्यक मसले हो सकते हैं उन आवश्यक मसलों पर यह गुप्त बैठक भी कर सकती है। इसकी संभव है इसकी रिपोर्ट या मीडिया को प्रेस में ना बताए। यह अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंधन तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम भी बना सकती है।
यह इनको सामूहिक विशेषाधिकार के तहत दिया गया है कि आप कैसे सदन को चलाएंगे, उसकी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, उसमें क्या प्रावधान होंगे, इसके लिए आप खुद ही नियम बना लीजिए। यह इनका अधिकार है। यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों, यहां ध्यान से देख लीजिए, यह सदस्य के साथ साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित कर सकती है, चेतावनी दे सकती है या कारावास द्वारा दंड की सजा भी दे सकती है। और जब यह मामला सदस्य के संदर्भ में हो जाए तो उन्हें बर्खास्त या निष्कासित भी सदन कर सकती है। ये क्या है? सामूहिक विशेषाधिकार है सदन का। आगे देखते हैं, इसे किसी सदस्य की बंदी, मान लीजिए कोई संसद सदस्य हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है, तो इस सामूहिक विशेषाधिकार के तहत सदन क्या कर सकता है? किसी सदस्य की बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त कर सकती है। न्यायालय सदन या इसकी समिति की कार्रवाई के जांच नहीं कर सकती है। यहां ध्यान रखना है, समिति जो भी काम करेगी, जो भी निर्णय लेगी, न्यायालय उसका जांच नहीं कर सकती है। न्यायालय को यह जांच करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह क्या आता है? सामूहिक विशेषाधिकार के तहत यह सभी मसला आता है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है कि सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति में, चाहे वो सदन का सदस्य हो या बाहरी कोई व्यक्ति हो, उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता है और ना ही कोई उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्या, कहां से? पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना, और यह सदन के क्षेत्र में होगा। ठीक है, यह मामला चाहे सिविल हो या आपराधिक हो, दोनों ही मसलों पे ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करते हैं। संसद सदस्यों को सदन की कार्रवाई के दौरान, यहां समझ लीजिए कि सदन सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सदन की जब समाप्ति हो जाती है उसके 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। यह इनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, ध्यान रखना है इस बात को। और जो इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा वह केवल क्या होगा? नागरिक मुकदमों के लिए, यानी कि सिविल केस है तो इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यही यदि आपराधिक मामला है, क्रिमिनल केस है, तब फिर इन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, उसके लिए अलग प्रावधान है। उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है, जिसकी हम बात करते ही रहे, या व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए भी किसी भी न्यायालय के समक्ष जो है वो जिम्मेदार नहीं है। न्यायालय के समक्ष हुआ इस बात के लिए बाधित नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है कि वहां जाकर के वो बयान दे, वह मना उसके लिए कर सकता है, वह जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात यह है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार के तहत न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त है। अब इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए संसद सत्र चल रहा है, संसद सत्र के दौरान किसी भी सदस्य को न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दर्ज करानी है, तो वह जो सदस्य है अपने व्यक्तिगत विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से मना कर सकता है। या फिर कोई मामला लंबित हो और उसके प्रमाण के लिए कोई प्रस्तुति देनी हो, तो अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए संसद के सदस्य जो है, जब सत्र चल रहा हो उस दौरान केवल बात की जा रही है, वो न्यायालय के समक्ष ऐसा करने से मना कर सकते हैं। तो यह तो बात हो गई। अब जरा देखते हैं कि अनुच्छेद 194 क्या है। अब अनुच्छेद 194 का मोटा मोटी मतलब ये समझ लीजिए, जैसे कि हमने अनुच्छेद 105 की बात की, तो 105 के तहत क्या होता है कि जो संसद सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में उन्हें बोलने का अधिकार होता है सदन के अंदर, ठीक ऐसा ही विधानसभाओं के लिए यह है अनुच्छेद 194। इसके अंतर्गत क्या होगा? ये सभी अधिकार जो है राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को भी दिया जाएगा। तो यह मसला था अभी विशेषाधिकार से संबंधित। मुझे उम्मीद है कि आपके पठन पाठन को यह चर्चा समृद्ध करेगी। जल्द ही मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।